वीडियो में हम लोग ईवीएस क्लास थर्ड एनसीईआरटी बुक का देखेंगे। इसका हम अर्थ आज देखेंगे। आवर बॉडी, हिंदी में इसको अर्थ समझेंगे। तो देखते हैं। लेसन 1, आवर बॉडी। आवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन। मनुष्य का शरीर एक मशीन के समान होता है। इट कैन सी, यह देख सकता है। हियर, सुन सकता है। स्मेल, सूंघ सकता है, मतलब किसी भी चीज़ को सूंघ सकता है। टेस्ट, चख सकता है। एंड फील, और अनुभव कर सकता है। इट कैन आल्सो ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। यह ग्रो कर सकता है यानी बढ़ सकता है। मूव, हिल डुल सकता है। ब्रीथ, सांस ले सकता है। एंड रिप्रोड्यूस, और प्रजनन कर सकता है। नो मशीन कैन डू ऑल दीज थिंग्स। कोई भी मशीन ये सब काम नहीं कर सकती। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी के कई भाग होते हैं, यानी जो मनुष्य का शरीर होता है उसके कई भाग होते हैं। दीज पार्ट्स डू स्पेशल जॉब। स्पेशल जॉब मीन्स विशेष कार्य होते हैं, यानी दीज पार्ट्स डू स्पेशल जॉब, और इन पार्टों के कुछ विशेष कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स में बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब ये हेयर मीन क्या होता है? बाल। चीक मीन होता है गाल। ईयर मीन कान, और माउथ मीन मुंह। हैंड मीन हाथ। वेस्ट मीन कमर, और नी मीन घुटना, और हील मीन एड़ी, और ये एरो से इंडिकेट किया गया है लाइन से। थाई मीन क्या होता है? जांग होता है। लेग मीन, नीचे देखते हैं, थाई मीन जांग, और लेग मीन होता है पैर। फिंगर मीन उंगली, और चेस्ट मीन होता है सीना या छाती कह सकते हो, और नेक मीन होता है गर्दन। नोज़ मीन होता है नाक। आई मीन होता है आँख। हेड मीन होता है सिर। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए। इसके बाद हील मीन एक हमारा ये छूट गया था। हील मीन क्या होता है? एड़ी होता है। इसके बाद आगे देखते हैं इसी के। लेट्स लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। आओ सीखते हैं शरीर के कुछ बॉडी पार्ट्स के कार्यों को जानते हैं। हेड। अब हेड का क्या कार्य होता है इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। द हेड इज द अपर मोस्ट। अपर मोस्ट मीन क्या होता है? सबसे ऊपर का। द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हेड यानी सिर। सिर हमारा शरीर के सबसे ऊपरी वाला भाग, ऊपर का भाग होता है। इट इज़ वेरी हार्ड, और यह बहुत कठोर होता है। हार्ड मीन क्या होता है बच्चों? कठोर। इट हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। द ब्रेन। द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर। द ब्रेन हेल्प अस। ब्रेन हमारी सहायता करता है। टू थिंक यानी सोचने की, एंड रिमेंबर और याद करने की। यानी ब्रेन, जो दिमाग होता है, ये हमें सोचने में सहायता करता है और किसी चीज़ को याद रखने में सहायता करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स, और ये भी नियंत्रित करता है ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। शरीर के सभी कार्यों को, यानी सभी कार्यों को ये कंट्रोल भी करता है। शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को ये कंट्रोल यानी नियंत्रण करता है सभी पर। सो इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसलिए हम इसे मास्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी बॉडी का मास्टर ऑर्गन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट माउथ है। आवर माउथ हेल्प अस टू ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। आवर माउथ हेल्प अस, मेरा मुंह मेरी सहायता करता है, हमारी सहायता करता है। ईट फूड, भोजन को खाने में। एंड ड्रिंक,
वाटर और पानी पीने में। इट आल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक एंड सिंग, और यह बोलने में और गाने में भी सहायता करता है। अगर माउथ नहीं होता तो हम बोल नहीं सकते थे। सिंग यानी गाना नहीं गा सकते थे। यानी ये माउथ किस में हेल्प करता है? एक तो हमें ईटिंग फूड में हेल्प करता है, ड्रिंक वाटर, और आता है टू स्पीक बोलने में, और सिंग गाने में। देयर और टीथ इनसाइड अवर माउथ, और मेरे मुंह के अंदर दांत होते हैं। दे हेल्प्स अस टू च्यू द फूड वी ईट, यानी जो हम खाना खाते हैं वो उसे चबाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। च्यू में चबाना होता है। एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ, जो वयस्क होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके 32 यानी 32 दांत होते हैं। चिल्ड्रंस हैव लेस टीथ, और बच्चों के कम दांत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स है नेक। द नेक ज्वाइंस आवर हेड टू आवर बॉडी। नेक्स्ट जो है हमारे शरीर को हेड से जोड़ता है। यानी नेक क्या करता है? नेक हमारे शरीर को हेड से जोड़ता है। इट इनेबल्स अस टू मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और ये हमारे शरीर को मूव करने में सहायता प्रदान करता है। यानी इसकी सहायता से हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस, विभिन्न दिशाओं में। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट आता है चेस्ट। द चेस्ट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये फ्रंट पार्ट होता है। बॉडी का फ्रंट पार्ट क्या होता है? चेस्ट होता है, जिसको सीना या छाती कहेंगे। ये जो चेस्ट होता है ये हमारे शरीर का सामने का भाग होता है, फ्रंट पार्ट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी हार्ड बोन्स, यह कई कठोर बोन्स से यानी हड्डियों से बना होता है। दीज बॉक्सेस फॉर्म अ केज, यानी जो बॉक्सेस होते हैं ये केज की तरह होते हैं। कॉल्ड द रिब केज, और इसे हम क्या कहते हैं? रिब केज। रिब मीन क्या होता है? पसली होता है। ये जो इसमें ये दिखाया गया है ये पसली होता है, केज की भांति होता है, पिंजड़े की भांति होता है। द रिब केज प्रोटेक्ट आवर लंग्स, और रिब केज का क्या कार्य होता है? ये हमारे फेफड़ों एंड हार्ट और हृदय की रक्षा करता है, बचाव करता है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर लंग्स, हम अपने लंग्स की सहायता से, अपने फेफड़े की सहायता से हवा में सांस लेते हैं। ब्रीथ मीन क्या होता है बच्चों? सांस लेना। दी हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी भागों में। यानी शरीर के सभी भागों में ब्लड पंप करता है। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दे आर आइज, ईयर्स, नोज एंड टंग एंड स्किन। अब इसमें आइज आँखें हो गई, ईयर्स कान हो गए, नोज आँखें नाक, और टंग जीभ, एंड स्किन त्वचा। द सेंस ऑर्गन्स आर द विंडोज ऑफ आवर बॉडी, और सेंस ऑर्गन्स हमारे शरीर की खिड़की होती हैं। दे हेल्प अस नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, और ये हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बताती हैं या बताने में सहायता करती हैं, जानने में सहायता करती हैं। जैसे आइज़ का क्या है? अगर आइज़ ना हो तो हम अपने आसपास अपने संसार को नहीं देख सकते हैं। ईयर्स है, हम सबकी बातें सुनते हैं। नोज सूंघने में काम आता है, और टंग किसी चीज़ को चखना है, चख के हमें बताना है, चख के ही बता सकते हैं। अगर टंग नहीं रहेगी तो तुम बोल नहीं पाएंगे और कोई चीज़ चख नहीं सकते हैं। और स्किन हमें हॉट या कोल्ड की फीलिंग करती है, ठंडा है या गर्म है, क्या है, इस सब की फीलिंग होती है स्किन से। अगर हमें चोट लग जाती है, स्किन अगर कोई टच करता है तब भी स्किन से हमें
इसका अनुभव होता है। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स है आइज़। आवर आइज़ हेल्प अस टू सी थिंग्स। आवर आइज़ मेरी आँखें हेल्प अस हमारी सहायता करती हैं टू सी थिंग्स चीज़ों को देखने में, यानी हमारी आँखें चीज़ों को देखने में सहायता करती हैं। दे नीड लाइट टू सी द थिंग्स। चीज़ों को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। यानी अगर अंधेरा है, डार्क है, तो हमारी आइज़ किसी चीज़ को नहीं देख सकती हैं। यानी आइज़ को देखने के लिए हमें लाइट की नीड होती है। वी कैन नॉट सी इन डार्क। हम अंधेरे में नहीं देख सकते। आवर आइज़ आल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। और हमारी आइज़ यानी हमारी आँखें हमारी भावनाओं को बताती हैं, अनुभव कराती हैं। एंड इमोशंस, और भावनाओं को, लाइक एंगर, जैसे हम क्रोध में हैं तो हमारी आंखें बता देती हैं। जॉय, हम खुश हैं तब भी हम आंखों को देख के जान जाते हैं। सरप्राइज़, हमें किसी चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाते हैं तब भी हमारी आंखें बता देती हैं। एंड सारो, और दुख, अगर हम दुखी हैं तब भी आंखों को देखने से पता चल जाता है कि हम दुखी हैं कि या खुश हैं। नॉट ओनली दीज, आवर आइज आल्सो शेड टीयर्स। इतना ही नहीं बल्कि मेरी आंखें आंसू भी निकालती हैं। दैट प्रोटेक्ट्स दी, यानी जब हम रोते हैं तो आंसू निकलता है और ये आंसू हमारी आंखों की रक्षा करता है। तो दैट प्रोटेक्ट्स द आइज फ्रॉम ड्राइंग आउट। ये जो आंसू होता है, आंसू हमारे शरीर को ड्राइंग यानी सूखने से बचाती हैं, आंखों में नमी बनाए रखती हैं जो टीयर्स होते हैं हमारे आंखों में। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स आता है ईयर्स। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। हमारे कान ध्वनि को सुनने में मदद करते हैं। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कैचेस द साउंड फ्रॉम द एयर। जो कान का एक्सटर्नल पार्ट होता है यानी जो बाहरी भाग होता है वो ध्वनि को कैच करने में यानी हवा से ध्वनि को कैच करता है। द साउंड गोज टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द ईयर। और वो साउंड जो हमारे कान के अंदर वाले भाग में जाता है। एंड वी हियर द साउंड, और हम आवाज़ को सुनते हैं, यानी साउंड यानी ध्वनि को सुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स है नोज़। आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। मेरा नाक यानी मेरी नाक जो है सूंघती है, सूंघने में सहायता करती है, कोई किसी भी चीज़ को सूंघने में सहायता करती है। आवर नोज़ हेल्प्स, मेरी नाक सहायता करती है अस टू स्मेल थिंग्स, हमें चीज़ों को सूंघने में। इट आल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ एयर, और हवा में सांस लेने में भी सांस नाक सहायता करती है, यानी नाक के माध्यम से ही हम सांस लेते हैं। आवर नोज हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज गुड एंड बैड स्मेल्स। जो गुड स्मेल्स मीन्स यहाँ पे सुगंध से होता है, बैड स्मेल्स मीन्स होता है दुर्गंध से, यानी सुगंध और दुर्गंध की पहचान, उसकी पहचान करने के भी योग्य ये हमारे नोज़ होते हैं। नोज़ की सहायता से हम किसी बैड स्मेल और गुड स्मेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स हैं टंग। टंग मीन होता है जीभ। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। हमारी जीभ जो है किसी चीज़ को चखने में सहायता करती हैं। इट आल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक एंड सिंग, और यह बोलने में और गाने में भी सहायता करती हैं। आवर टंग हैज़ मैनी टेस्ट बड्स ऑन इट, और हमारे टंग में बहुत सारी कलिकाएँ होती हैं। जैसे टंग के यानी जीभ के कुछ पार्ट खट्टे का स्वाद कराते, कुछ मीठे का, कुछ तीखे का, इस तरह से उसमें बहुत सारी कई बर्ड्स होते हैं, कई कलिकाएँ होती हैं, स्वाद कलिकाएँ जिसको हम कहेंगे टेस्ट बर्ड्स मीन्स स्वाद कलिकाएँ, यानी स्वाद को पहचानने में मदद करती हैं।
They tell us whether a thing is sweet. They tell us whether a thing is sweet. वे बताती हैं कि कोई चीज़ मीठा है, सावर खट्टा है, बिटर कड़वा है, और साल्टी या नमकीन है। यानी टंग का क्या कार्य होता है? कोई भी चीज़ होती है उसे वो मीठे का एहसास कराती, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है, इसका ज्ञान हमें टंग की हेल्प से मिलता है। यानी उसके विषय में हम टंग की सहायता से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स है स्किन। आवर स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स वेदर दे आर हॉट और कोल्ड। आवर स्किन हेल्प अस, हमारी स्किन यानी त्वचा सहायता करती है चीज़ों को फील करने में, वेदर दे आर हॉट और कोल्ड, कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, हार्ड और सॉफ्ट, कठोर है या मुलायम है, और रफ और स्मूथ या रफ यानी खुरदरी है या चिकनी है। द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, और स्किन्स जो है हमारे शरीर को ढके रहता है। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ से, बाहरी तरफ से, शरीर का जो बाहरी तरफ जो है स्किन से ढका रहता है, त्वचा से ढका रहता है। द स्किन आल्सो मेक स्वेट व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, और जब बहुत गर्मी होती है तो इससे पसीना भी निकलता है। ये स्वेट SWEAT स्वेट मीन पसीना होता है। जब बहुत गर्मी लगती है तो हमें पसीना निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स इसी के आगे है, इसमें नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स अभी नहीं दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू दी नर्वस। नर्वस की सहायता से या नर्वस के द्वारा ये सभी सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। दी सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, और सेंस ऑर्गन्स जो है मैसेज संदेश हमारे ब्रेन को भेजते हैं। द ब्रेन मेक्स अस अंडरस्टैंड पिक्चर्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट एंड फीलिंग्स। द ब्रेन मेक्स अस अंडरस्टैंड, ब्रेन हमें ये समझने में मदद करता है, ये ब्रेन से हमें ये पता चलता है पिक्चर के बारे में, चित्र के बारे में, साउंड ध्वनि के बारे में, स्मेल सुगंध के विषय में, टेस्ट स्वाद के विषय में, एंड फीलिंग्स और भावनाओं के विषय में। नेक्स्ट हेडिंग है रेगुलर एक्सरसाइज। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी फिट, रेगुलर एक्सरसाइज हमारे शरीर को फिट रखती है, एंड हेल्दी और स्वस्थ रखती है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। वॉकिंग मीन क्या होता है? टहलना। रनिंग दौड़ना, जॉगिंग करना, और साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, एंड स्विमिंग और तैरना, ये अच्छे एक्सरसाइज माने जाते हैं। इसके बाद आता है योगा इज़ एन इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। योगा जो है भारतीयों का एक एक्सरसाइज है। योगासना कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, योगासना हमारे शरीर को हेल्दी रखती है, एंड इन अ गुड कंडीशन, और एक अच्छी अवस्था में रखती है। दे आल्सो हेल्प अस इन हैविंग ए पीसफुल माइंड, और ये हमारे दिमाग को शांत रखने में मदद करती है, सहायता करती है। वी शुड डू योगासना इन द प्रेजेंस ऑफ अ योगासना टीचर। यू शुड डू योगासना, हमें योगासना करना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ की उपस्थिति में, अ योगा टीचर की, यानी योगा टीचर के, योगा अध्यापक के उपस्थिति में हमें योगासना करना चाहिए। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग पीरियड, और लंबे समय तक हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, टेलीविज़न नहीं देखनी चाहिए। इट अफेक्ट आवर आइज़, इससे हमारे आँखों पर प्रभाव पड़ता है। गिव
रेस्ट टू योर आइज रेगुलरली, और नियमित अंतराल पर हमें अपने आँखों को आराम देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी, नियमित व्यायाम हमें स्वस्थ रखता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें रैप अप, द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, सॉरी, मेन पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो लेसन से रिलेटेड हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, ह्यूमन बॉडी जो है एक मशीन के समान होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और ब्रेन यानी दिमाग शरीर के सभी भागों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। आवर माउथ हेल्प अस टू ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर, हमारा मुंह जो है खाने और भोजन को खाने और पानी पीने में सहायता करता है। द नेक इनेबल्स अस टू मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और जो हमारा नेक है ये हमारे सिर को विभिन्न दिशाओं में घूमने में मदद करता है या घूमने योग्य बनाता है। द चेस्ट इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, चेस्ट हमारे शरीर का सबसे सामने का भाग होता है। द सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, और सेंस ऑर्गन से हम अपने संसार के आसपास के विषय में जानने में मदद करता है, यानी आसपास की चीज़ों के विषय में जानने में मदद करता है सेंस ऑर्गन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।